पृथ्वी पर कब क्या हुआ के दूसरे एपिसोड में आपने जाना प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक के 6 युगों में किस तरह जीवन सागर से स्थल पर आया और वनस्पतियों, कीड़ों, पशुओं में किस तरह म्यूटेशन हुआ और भविष्य में कितनी प्रजातियां विकसित हुई। हम आज बात करेंगे तीसरे एपिसोड में मेसोजोइक ईरा के बारे में और उसके 3 युगों के बारे में। तो दोस्तों, जल से थल पर जीवन को देखने के बाद आप देखेंगे कि आप प्राणी व पादप में किस प्रकार की प्रजातियां विकसित हुई और कितनों का विघटन हुआ। मेसोजोइक ईरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक बड़ा भाग है जिसका विस्तार 22.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रेटेशियस 3 युगों में इसे बांटा गया है। इस काल की सबसे बड़ी घटना 6 से 20 इंच के डायनासोर के विशाल आकार में बदलना और उनका अंत होना। प्रथम स्तनधारी जीव इस महाकल्प के शुरुआती दौर में प्रकट हुए। ट्रियासिक पीरियड, इस युग का नाम जर्मनी के थ्री फोल्ड माउंटेन के आधार पर रखा गया है। इस युग का विस्तार 22.5 से 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इस समय पृथ्वी का अधिकांश भाग मरुस्थलों और झाड़ियों वाले पर्वतों से ढका हुआ था। गर्म सागरों में खड़िया मिट्टी और बालू पत्थरों का जमाव हो रहा था। हर जगह उष्ण और शुष्क जलवायु थी, पर ट्रियासिक के अंत में जलवायु आर्द्र यानी नम हो चुकी थी। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का युग भी कहा जाता है। इस युग में उड़ने वाली मछलियों के समान पैटेनेक्थीस और समुद्री झींगा के समान जीव विकसित हुए। उड़ने वाली मछली से मतलब है ग्लाइडिंग फिश। पैटेनिकथेक्स जियोंगसिस नाम की मछली का पूरा कंकाल दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोंग प्रांत में मिला। पैटेनिकथेक्स जितनी लंबी थी उतनी ही चौड़ी थी। पहली बार 6 से 20 इंच के डायनासोर प्रकट हुए। इसके अंतिम दौर में फ्लाइंग रेप्टाइल्स में टिरोसौरो और पहली बार मक्खी और दीमक दिखाई दिए। जुरैसिक पीरियड, वान हम्बोल्ट ने 1795 में फ्रांस के जूरा पर्वत के नाम पर जुरैसिक युग का नामकरण किया था। इस युग का विस्तार 19.5 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इसकी अवधि 6 करोड़ वर्ष रही। इस युग में सागरों का बढ़ना फिर शुरू हो चुका था। वन झीलों के साथ साथ नदियां भी बहने लगी थीं, क्योंकि पर्मियन ईरा में दक्षिणी गोलार्ध में हिमयुग हुआ था और ट्रियासिक के अंत में उष्ण और आर्द्र जलवायु थी, जिसके कारण से ही सागरों का बढ़ना शुरू हुआ था। जुरैसिक पीरियड की जलवायु उपोष्ण थी। उपोष्ण जलवायु 30 से 45 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में पाई जाती है। इसमें तापमान कुछ महीने कम या ज़्यादा होता है। इस युग में पुष्प पादपों का विकास हो रहा था, क्योंकि घनी वनस्पतियों के लिए पर्याप्त वर्षा हो रही थी। कोड़धारी वृक्ष, फर्न और वृक्ष फर्न लगातार फल फूल रहे थे। पुष्पादपों में एंगियोस्पर्म यानी अभ्रतबीजी की उत्पत्ति हुई। इस युग को फूलों और बड़े रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का युग भी कहा जा सकता है। सरीसृपों के आकार और विचित्रताओं में वृद्धि हुई, यानी जो डायनासोर 6 से 20 इंच के हुआ करते थे वे अब विशालकाय हो चुके थे। निम्न स्तनीय प्रोटोथीरिया से मार्सुपियस, मेटाथीरिया, कंगारुओं की उत्पत्ति हुई। उड़ने वाले डायनासोर्स में आर्क्योप्टेरिक्स की उत्पत्ति हुई। क्रेटेशियस पीरियड, इस युग का नाम यूनानी भाषा के शब्द क्रेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ चाक होता है। इस युग का विस्तार 13.5 से 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। क्रेटेशियस युग की अवधि 7.2 करोड़ वर्ष तक रही। सागरों के निकट स्थल भागों से बहुत दूर तक दलदल पाए जाते थे और नदियों का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बड़े डेल्टाओं का निर्माण हुआ। पर्वत निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। रॉकी एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां, पनामा कटक की उत्पत्ति आरंभ हुई। युग के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव हुआ। उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन के डोआर क्षेत्र में खड़िया मिट्टी का जमाव हुआ। जलवायु सम बनी रही। ग्रीनलैंड वनों से और ऑस्ट्रेलिया के भाग बर्फ से ढके हुए थे। विशाल कछुओं और सागरीय सर्पों का विकास हुआ। और युग के अंत में सबसे बड़ी घटना जो आज के जीवों और मानवों के लिए भविष्य के द्वार खोल दिए, वो था 5वां मास एक्सटिंक्शन, जिसे क्रेटेशियस पैलेजेनिक एक्सटेंशन इवेंट और क्रेटेशियस टर्सरी एक्सटेंशन कहते हैं। ये महाविलुप्ति की घटना क्रेटेशियस पीरियड के अंत में एक उल्कापिंड से हुई, जिसे इजिप्टा कहा गया। इसका व्यास 40 किलोमीटर था। ये लगभग 20 हाइड्रोजन बमों के बराबर था।
ये मैक्सिको की खाड़ी के पास गिरा था। इसका टकराव इतना भयानक था कि धरती की धातु आकाश में चली गई। लगभग 11.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे सागरों में सुनामी आ गई। भूकंप की तीव्रता से अचानक कई किलोमीटर मोटे धूल और कण के बादलों ने पृथ्वी को ढक दिया। पृथ्वी का तापमान 200 सेल्सियस डिग्री हो चुका था। 25 किलो वजन के ऊपर वाले सभी जीव खत्म हो गए। कुछ तो गर्मी से, कुछ सुनामी से और उड़ने वाले उस धातु से मर गए जो टकराव के कारण आकाश में चली गई थी। और धरती के सबसे बड़े जीवों का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।